फ्रेंड्स नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको यूजीसी नेट हिस्ट्री के 2016 के नेक्स्ट प्रश्न कराएंगे। 40 तक प्रश्न मैंने कल करवा दिए थे, उससे आगे करवाने जा रहे हैं। महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के निम्न में से किस वायसराय ने ऑगस्ट ऑफर प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। किसने किया था भाई? लिनलिथगो ने। भारत के किस राष्ट्र से कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी प्राप्त हुई? यूएसए से। भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? अक्षेत्रवाद से। किससे संबंधित है? अक्षेत्रवाद से। नीचे दो कथन दिए गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की रवानगी की घोषणा की। हाँ। रंगून के पतन के तुरंत बाद दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना की हिम्मत पस्त हो गई। सत्रह सौ 91 में राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी? थॉमस पेन ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है? एक साहित्यिक विधा के रूप में धर्मनिरपेक्ष आत्मकथा लेखन का प्रारंभ सही है। देशी भाषाओं में धर्म ग्रंथों ने समाज में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया के अनुवाद ने समाज में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया तेज की। पुनर्जागरण के विषय में चर्च के प्रभुत्व को बढ़ाया। इसमें क्या है हमारा गलत? बी। प्रबोध काल का दार्शनिक नहीं है हर्बर्ट स्पेंसर। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है। किसने कहा था? याचकार ने। इतिहास लेखन के समय इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। कौन सा है? बी पार्ट है। ऐतिहासिक पद्धति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोत की खोज, उसका आलोचना, मूल्यांकन, संश्लेषण शामिल है। ज्ञान के स्रोत के रूप में इतिहास प्राकृतिक से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है। दोनों क्या हमारे सही है? ठीक है, क्या हमारे दोनों सही? विल्हम डिल्थी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हार्मेंटियस एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। जी.आर. आल्टर ने लिखी थी द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। फ्रैंक एकर सिमिट ने लिखी थी हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। थॉमस कून ने लिखी थी द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवलेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी कुछ समय पहले कहाँ पर एक अस्मीकृत शिशु कपाल प्राप्त हुआ? ओदई से। निम्न में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हमें? आदमगढ़, बागोरो, लोटेश्वर से। रतनपुर से नहीं मिले। नेक्स्ट, राक का टीला कहाँ मिला है? उत्तरनूर से। आयगढ़ कहाँ से मिला है? मथुरा से। आयगढ़ मथुरा से। एकादश बोधिसत्व कनेरी से। और प्रस्तर धातु मंजूषाएं सांची से। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मूर्ति निम्नलिखित में से बनी हुई थी? किसकी? शैलखंडी की। ओसवपति के कहे। क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट। बैच के भाई कोई ओसवपति के कहे। इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा? बी पार्ट।
निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर सबसे पहले चित्रित दूसर मृद बाण प्राप्त हुए? अहि 76 से। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले डेरियस का बहिस्तनु अभिलेख, उसके बाद डेरियस का पेरिपल्स ऑफ द पेरिपल्स अभिलेख, उसके बाद हखमनी, एक यूनियन भैया 1 3 2 4। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर सबसे पहले चित्रित दूसर मृद बाण PGW? तो ये तो करवाइए आई 76 यो। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय व्याकरण आचार्य को कालक्रम में लिखो। सबसे पहले यास्क होया, उसके बाद पाणिनि होया, फिर कात्यायन होया, फिर वामन होया। यास्क पाणिनि, सबसे पहले यास्क फिर पाणिनि। क्या नंबर है ये? 2 नंबर यार। यास्क पाणिनि कात्यायन बी पार्ट है इसका। ठीक है। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। भारत का मौर्य राजवंश वर्तमान नेपाल के क्षेत्र में निकट से संबंधित है। अशोक महान की एक पुत्री ने वहां के अभिजात वर्गीय एक व्यक्ति से विवाह किया था। ये दोनों क्या हमारे सही है? ये निम्नलिखित क्लासिक लेखकों को कालक्रम में लिखे। सबसे पहले क्या हुआ था? आर्यन, फिर स्ट्रैबो, फिर पिलनी, फिर टोलमी। 1 4 2 3 बी पार्ट। उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर लिखना। नीचे से ऊपर की ओर। सबसे पहले नहीं लिखना, सबसे बाद में क्या हुआ था? OCP काल सी वाला, फिर 4, फिर 2, फिर 1। निम्नलिखित लेखकों को कालक्रम में सबसे पहले हरिसेन, फिर वीरसेन। 1 4 1 4 3 2 रवि कीर्ति वासवट्टी। निम्नलिखित में से कौन से पांडवों के प्रमुख पत्तन थे? कोकरई, मदुरई। निम्नलिखित में कथनों में से कौन से शासक सभी संप्रदायों का आदर करते थे? एक तो अशोक, एक खारवेल। 1 अशोक, 1 खारवेल। अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद महाराजा खारवेल दिग्विजय के अभियान की ओर निकल पड़ा। निम्नलिखित में से किन रेसों से वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया गया? 1 प्रवरसेन प्रथम और शांतमूल प्रथम। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।